अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बाकमाल शख्सियत के बारे में जिसने गुर्बत के माहौल में आंख खोली लेकिन किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं हुआ। और ऐसा दरवेश सिफत इंसान जो बड़े ओहदों पर पहुँच कर भी गुरबा और मुस्तहकीन के काम आते रहे, दिन रात मेहनत मजदूरी करके वतनी अजीज पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और सबसे बड़े सूबे पंजाब के वजीर आला मुकर्रर हुए और हमेशा लोगों की रहनुमाई और मदद करते रहे। नाजरीन, इंसानियत की मिराज ये है कि अवामुल नाज की फलाह बेहबूद के लिए काम किया जाए। दुनिया में मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जो वसाइल होते हुए भी कोई कार्य खैर सार अंजाम नहीं देते, लेकिन ऐसे अजीम हस्तियां भी मौजूद हैं जो फकीरी में अमीरी तलाश कर लेती हैं, जिससे बेवसीला और बेसहारा अफराद को मदद मिल जाती है। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। नाजरीन, पाक भारत गोंडी बॉर्डर के करीबी इलाके को मांझे का वसेब कहा जाता है, जहाँ के जरी और बहादुर लोग मलंगी, भगत सिंह, निजाम लोहार, जगह जबरो जाने जाते हैं। इसी इलाके में एक बस्ती डेरा चाहिल है, जहाँ के गरीब किसान खानदान के घर कमाल सिफात बच्चा मेराज खालिद 1 फरवरी 1916 को पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर इसे पढ़ने का बेहद शौक था। इसके गांव में स्कूल नहीं था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाला था, इसे हर रोज उस नाले में से गुजरना पड़ता। 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गाँव में तालीम हासिल करने जाता। इसने मिडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफा हासिल किया। मजीद तालीम के लिए लाहौर आया। यहाँ इसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि उस वक्त लाहौर का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला लिया। इसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गुर्बत की वजह से इसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर इसने मुश्किल हालात के सामने हथियार ना फेंके बल्कि इनका मुकाबला करने का फैसला किया। इसने तहैया किया कि वो गाँव से दूध इकट्ठा करके शहर में बेचेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चुनाचे वो सुबह मुँह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेड़े पर लादता और शहर पहुँचता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता, मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज के जमाने तक वो इसी तरह दूध बेचता और तालीम हासिल करता रहा। इसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी ना मिलाया। बचपन में इसके पास स्कूल के जूते ना थे, स्कूल के लिए बूट जरूरी थे। जैसे तैसे करके इसने कुछ पैसे जमा करके बूट खरीद लिए। अब मसला ये था कि अगर वो गाँव भी बूट पहनता तो वो जल्द खराब हो जाते। चुनाचे वो गाँव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता। शहर में जहाँ दूध का बर्तन रखता वही अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता, वहीं जूते बदलता और स्कूल चला जाता। शाम को गांव वापस जाकर जूते वालिद को वापस कर देता। बकौल मारूफ कालम निगार जावेद चौधरी, वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में इसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। वो अब भी अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गाँव से रेड़े पर दूध लाता और शहर में फरोख्त करता। इस काम में इसने कभी आर महसूस न की। फर्स्ट ईयर में इसके पास कोट नहीं था, क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चुनाचा इसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। लगातार गैर हाजिरी की वजह से इसका नाम खारिज हो गया। अंजुमन को इस मसले का इल्म हुआ तो इसने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। इस नौजवान को पढ़ने का बेहद शौक था। 1939 में इसने BA ऑनर्स किया। यह अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट था। इस दौरान वो जान चुका था कि दुनिया में कोई भी अहम काम आसानी से सार अंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनतक मेहनत और तगदो लाजमी उनसर है। मुआशी दबाव के तहत BA के बाद इसने बाटापुर में कलर की नौकरी कर ली। चुनाचे इसका मकसद और गोल ला करना था, लिहाजा कुछ अर्सा बाद कलर की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करना शुरू कर दी और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खलक और आगे बढ़ने का बोझ सवार था। इसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। इसी जज्बे के तहत पहली बार 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गया। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़े और मकान के नारे से मुतासिर होकर इसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर अली कजलबाश के भाई को, जिनके घर पे दूध बेचता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो की पहली काबीना में वजीर खुराक व पसमानदा इलाका जात बना। 1972 पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना। वजारत आला के दौरान में अक्सर रिक्शे पर सफर करता। अपने गवर्नर गुलाम मुस्तफा खर के साथ निभा न होने की वजह से इस्तीफा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत की। 1975 में इसे वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर बनाया गया। 1976 में इसे वफाकी वजीर बल्दियात और दही तरक्की मुकर्रर किया गया। 2 दफा स्पीकर कौमी असम्बली बना और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का रेक्टर रहा। एक मुफलिस अनपढ़ किसान
کا بیٹا جس نے کامیابی کا لمبا اور مشکل سفر دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے پر رہا، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا جو لوٹ گسور سے دور رہا، جس کی بیوی اس کی وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی تھی۔ اگر ملک معراج خالد غربت کے باوجود اتنی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے تو یقیناً آپ بھی عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس طرح کی کامیابیوں کے لیے حتمی گول، کامیابی کی سچی لگن اور تڑپ، ایمانداری اور مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔